अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर यासिर है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 23 डिस्कस करेंगे, नो चेंज इन हीट। लास्ट हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए, हीट इज़ एब्जॉर्ब एंड हीट इज़ एवॉर्ड। कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो पानी में डालें तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, उसमें हीट जो है वो खारिज होती है। कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जिसको पानी में डालें तो वो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है, उसमें हीट जो है वो अब्जॉर्ब होती है। लेकिन साल्ट की किस्म ऐसी है जैसा कि इन सम केसेस ड्यूरिंग अ डिसोल्यूशन नाइदर हीट इज़ अब्जॉर्ब नॉर एवॉर्ड। जैसा कि आप नमक को पानी में डालें तो आपने गिलास हाथ में शीशे का अगर पकड़ा हो तो आप देखेंगे ना शीशे का गिलास ठंडा हो रहा है ना शीशे का गिलास गर्म हो रहा है। इसका मतलब साल्ट नमक को पानी में हल करने के दौरान ना ही हीट खारिज होती है ना ही हीट जो है वो इवॉल्व होती है। जस्ट लाइक NaCl एड इन वाटर, सोल्यूशन टेम्परेचर रिमेन्स सेम। इन सच केसेस टेम्परेचर एज मिनिमम, हल्का सा टेम्परेचर का असर हो सकता है लेकिन वो ना होने के बराबर, मिनिमम अफेक्ट हम कहते हैं कि नमक को जब पानी में डालें तो तकरीबन ना होने के बराबर हीट खारिज या जज़ब होती है। Solution are the homogeneous mixture of 2 or more components. Each component is mixed in such a way that their identity is not visible. Solution 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिला दिया जाए और मिलाकर नई शय बने और वो जो कंपोनेंट है वो अपनी आइडेंटिटी जो है उसकी विजिबल ना हो, नज़र ना आए। जैसा कि आप पानी ले लें, उसमें चीनी को मिक्स कर दें, चीनी और पानी दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी और चीनी उसमें बिल्कुल विजिबल नहीं होगी, ठीक है। ऐसी शय जो है वो सोल्यूशन कहलाता है। इसी तरह इंक ले लें आप, इनको पानी में एक ड्रॉप डालें तो इंक पानी में मिक्सअप हो जाएगा और मिलकर एक जैसा होमोजीनियस मिक्सचर बना देगा, वो भी सोल्यूशन कहलाएगा। सोल्यूशन की एक किस्म कहलाती है, ये जो सोल्यूशन है इसको हम कहते हैं ट्रू सोल्यूशन। सोल्यूशन की एक किस्म है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन और ट्रू सोल्यूशन, इनमें बेसिकली फ़र्क क्या है? फ़र्क कोलाइडल सोल्यूशन जैसे कि इसकी मिसाल है ब्लड है और दूसरे सोल्यूशन है टूथपेस्ट है, एल्ब्यूमिन है, दूध है। दूध के अंदर भी सोल्यूट मौजूद होते हैं और चीनी को अगर पानी में हल कर लें तो ये भी एक सोल्यूशन है। दोनों में फ़र्क ये होता है, चीनी को पानी में हल करें तो ये सोल्यूट का साइज़ छोटा होता है और ये सोल्यूट नज़र नहीं आते, चीनी में पानी में मिक्स कर दिए नज़र ये नहीं आता। और जो कोलाइडल सोल्यूशन है, इन सोल्यूट को पानी में मिक्स कर दें ये भी पानी में हल हो जाते हैं, ये भी नज़र नहीं आते। लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन के जो सोल्यूट हैं उनका साइज़ ट्रू सोल्यूशन के साइज़ से जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन सवाल पैदा होता है, दोनों तो नज़र नहीं आते, ना ही ट्रू सोल्यूशन में सोल्यूट नज़र आते हैं ना कोलाइडल सोल्यूशन में सोल्यूट नज़र आते हैं। हमें कैसे पता लगेगा? उसके लिए हम टिंडल इफेक्ट का एक प्रोसेस जो है वो दोनों सोल्यूशन पर अप्लाई करेंगे। कोलाइडल सोल्यूशन क्या है? दीज आर द सोल्यूशन इनमें सोल्यूट पार्टिकल आर लार्जर दैन प्रेजेंट इन ट्रू सोल्यूशन बट आर नॉट लार्जर टू बी सीन विद इन नेकेड आई। यानी इनके सोल्यूट के पार्टिकल ट्रू सोल्यूशन से बड़े हैं लेकिन इतने बड़े नहीं हैं नज़र आ जाए, ठीक है। वो जैसा कि सस्पेंशन में होता है, चाक को आप पानी में डाल दें तो वो चाक के पार्टिकल जो है वो नज़र आएंगे, लेकिन ये इतने पार्टिकल बड़े नहीं होते कि नज़र आए। यानी कोलाइडल के भी नहीं नज़र आएंगे और वो भी नहीं नज़र आएंगे। द पार्टिकल इन सच सोल्यूशन डिजॉल्व एंड डू नॉट सेटल। ये पानी में सोल्यूशन में हल हो जाते हैं और नीचे पैने में नहीं बैठते हैं, ना ट्रू के बैठते हैं ना इसके पार्टिकल्स बैठते हैं। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड आर बिग एनफ टू बी स्कैटर बीम ऑफ। अच्छा, अब ट्रू सोल्यूशन और इन दोनों में फ़र्क क्या है? हम रोशनी लेकर, ये ट्रू सोल्यूशन है चीनी का, इसमें से रोशनी को जो है वो डालते हैं तो रोशनी इसके अंदर से बिल्कुल सीधी गुजर जाएगी, तो इसका मतलब ये ट्रू सोल्यूशन है और इनका पार्टिकल का साइज़ बड़ा है। लेकिन जब रोशनी को हम कोलाइडल सोल्यूशन जैसे दूध के अंदर से डालेंगे तो वो रोशनी फैल जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, तो इसका मतलब इसके पार्टिकल का साइज़ बड़ा है जो लाइट के साथ टकराया और उन्होंने रोशनी को स्कैटर कर दिया। रोशनी का सोल्यूशन में गुजरकर फैल जाना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं टिंडल इफेक्ट। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट खूबी है कोलाइडल सोल्यूशन की, ये ट्रू सोल्यूशन इस प्रॉपर्टी को जाहिर नहीं करते हैं। दिस जो कोलाइडल सोल्यूशन है इनका दूसरा नाम ट्रू सोल्यूशन भी होता है और इसे फॉल्स सोल्यूशन भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसा कि स्टार्च है, अक्सर लोग दूध में क्रीम निकाल कर उसमें स्टार्च ऐड कर देते हैं, उससे मलाई बहुत मोटी नज़र आती है लेकिन वो ओरिजिनल मलाई नहीं होती, वो स्टार्च ऐड किया होता है। अक्सर कढ़ाई वाले दूध में ऐसा ही करते हैं, वो इतनी इतनी मोटी मलाई स्टार्च की वजह से होती है। वो इसी तरह एल्ब्यूमिन है, सोप साबुन का सोल्यूशन है, ब्लड ये भी कोलाइडल सोल्यूशन है, मिल्क कोलाइडल सोल्यूशन है, इंक भी कोलाइडल सोल्यूशन है।
जेली और टूथपेस्ट, ये भी कोलाइडल सोल्यूशन की मुख्तलिफ मिसालें हैं।